तो नमस्ते दोस्तों। आज का टॉपिक का विषय ये है कि आपके भीतर के अंदर कौन है, कौन फीलिंग कर रहा है। जैसे आप कुछ खाते हैं तो कौन फीलिंग करता है, कोई ना कोई है फीलिंग करता है। अगर आपको कोई दूसरा व्यक्ति गाली देता है तो इसकी कौन फीलिंग करता है, कौन घबराता है, आपके भीतर है। अगर आपके जीवन में कोई घटनाएं घट जाती हैं तो इसकी फीलिंग कौन करता है, आपके भीतर कुछ कोई ना कोई है फीलिंग करता है। अगर आपको सफलता मिलती है तो इसकी फीलिंग कौन करता है, आपके भीतर है कोई ना कोई, वो उसकी फीलिंग करता है। अगर आपको असफलता मिलती है तब इसकी फीलिंग कौन करता है, वहीं भीतर है। यानी कहने का मतलब हर एक व्यक्ति के अंदर एक भीतर जीव है, जिसे आत्मा कहते हैं, जिसे चेतना भी कहते हैं। ये जीव का शरीर से मतलब गहरा संबंध है। जब तक शरीर स्वस्थ रहती है ये जीव जो होता है वो भी स्वस्थ रहता है, वो भी गुड फीलिंग करता है, उसको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती। और जैसे ही शरीर में क्या होता है विकार आने लगते हैं, शरीर जर्जर हो जाती है, बूढ़ा हो जाता है, तो वो जीव क्या करता है, इस शरीर को छोड़कर चला जाता है। और समस्या आती है कि इस जीव का है क्या, इस जीव का वनली शरीर है। आप जितने विषय वस्तु देखते हैं, जितने अन्य चीज़ देखते हैं, वो इस जीव का नहीं है। आप क्या करते हैं, बस इस जीव से उस विषय वस्तु को आप कनेक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कोई व्यक्ति पूछता है कि ये बिल्डिंग किसकी है, तो वो क्या है, इस जीव की बिल्डिंग नहीं रहती है। इस जीव से आप उस बिल्डिंग को कनेक्ट करते हैं या उस बिल्डिंग को इस जीव से कनेक्ट करते हैं। वो जब किसी किसी समय उसी बिल्डिंग को जब आप बेच देते हैं तो वो क्या होता है, वो बिल्डिंग क्या होती है, इस जीव से क्या करती है, डिसकनेक्ट हो जाती है। डिसकनेक्ट हो जाती है कि नहीं होती है। जैसे मान लीजिए कोई दोस्त है, आप उससे दोस्त करते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने जीव से, इस जीव से उस दोस्त को कनेक्ट करते हैं। वो दोस्त आपका नहीं है। आप समय आएगा तो आप उसको डिस्कनेक्ट कर देंगे। आपका वल्ले शरीर है। अगर शरीर स्वस्थ है तो समझिए कि ये जीव भी स्वस्थ रहेगा। जैसे अगर आप शादी करते हैं तो आप क्या कहते हैं कि ये मेरी हस्बैंड है, ये मेरी वाइफ है, तो आप अपने जीव को उस जीव से क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। जबकि वो जीव आपका नहीं है, जिससे कहते हैं कि ये मेरी पत्नी, ये मेरी हस्बैंड है, जबकि रियल में नहीं है। आप अपने जीव को उससे सिर्फ कनेक्ट किए हैं। और वो भी व्यक्ति जो है, आप अपने जीव से आपके जीव को क्या क्या कनेक्ट किया है। तो समस्या यहाँ पे आती क्या है, देखिए, अगर आप अच्छी विषय वस्तु को इस जीव से कनेक्ट करेंगे तो समझिए कि ये जीव जो होगा गुड फीलिंग करेगा, उसको अच्छा महसूस होगा। अगर मतलब उनका बुरी विषय वस्तु से, गंदी विषय वस्तु से इस जीव को कनेक्ट करेंगे तो क्या, ये जीव भीतर का जीव जो है वो घबरा जाएगा, वो टेंशन में आ जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए अगर आप इस जीव को डिप्रेशन से कनेक्ट करते हैं तो ये जीव क्या डिप्रेशन फील करने लगता है। अगर इसी जीव को अगर एनेक्जाइटी से कनेक्ट करेंगे तो ये जीव क्या होता है, एनेक्जाइटी फीलिंग करने लगता है। अगर इस जीव को टेंशन से कनेक्ट करेंगे तो ये जीव क्या टेंशन फीलिंग करने लगता है। और मान लीजिए रिश्ते होते हैं ना, जैसे रिश्ते, इस जीव को आपने रिश्ते से कनेक्ट किया, वही रिश्ता जब डिसकनेक्ट होता है तभी जीव क्या होता है, ये प्रभावित हो जाता है। तो आप कोई देखिए, एक्सपेक्टेशन जो होती है ना, समस्याओं का क्या मूल जड़ जो होते हैं, एक्सपेक्टेशन होती है, लालच होता है। तो इस जीव से अगर आपने एक्सपेक्टेशन को कनेक्ट किया, लालच को कनेक्ट किया, तो स्वाभाविक बात है ये जीव प्रभावित होगा। तो आप जीवन में इस जीव को कम से कम कनेक्ट करने का प्रयास कीजिए, किसी से, किसी जीव, इस जीव को किसी भी जीव से कनेक्ट कम कीजिए। किसी विषय वस्तु से कम कनेक्ट करेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। मान लीजिए आपके पास 5 बिल्डिंग है और पांचों बिल्डिंग को अपने जीव से कनेक्ट कर दिया और भूकंप आ गया और पांचों बिल्डिंग क्या होगी, ढह गई, तो कौन, ये जीव प्रभावित होगा कि नहीं होगा, ये जीव तो प्रभावित होगा, डिस्टर्ब होगा। आपने कनेक्ट कर दिया था। देखिए, रहने के लिए तो ज़रूरी है, आपको तो इस संसार में रहना है तो आपको तो भौतिक चीज़ तो रखना ही पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप भौतिक चीज़ रखिए तो ये मत सोचिए कि ये भौतिक चीज़ जो है इस जीव का है। जो भी आपके पास भौतिक चीज़ है बस उसको उपयोग करने के लिए रखिए। उसको अपना अगर मानेंगे तो स्वाभाविक बात दिक्कत होगी। जैसे अगर मान लीजिए कोई दोस्त है कोई, तो उसको अपना अगर सोचेंगे कि नहीं, उसको इस जीव का अपना नहीं मानेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। उस जीव से, उसके जीव से आप कनेक्ट कीजिए, एक रिलेशन बनाइए। अगर मान लीजिए वो जीव क्या है, आपको डिस्कनेक्ट कर दिया, यानी आपके जीव को उस जीव ने डिस्कनेक्ट कर दिया, तभी दिक्कत होगी या होगी। जैसे शादी में अगर ब्रेकअप होता है तो क्या होता है,
एक जीव जो होता है दूसरे जीव को क्या करता है, डिस्कनेक्ट कर देता है, डिस्कनेक्ट करता है ना। और दोनों जीव क्या होते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। देखिए डिस्कनेक्शन क्यों होता है, गुड मतलब उसमें एक जीव जो होगा दूसरे जीव को परेशान किया होगा, तभी ये डिस्कनेक्शन होता है। अगर दोनों जीव क्या होता है एक दूसरे के रिलेशन को समझे होंगे, दूसरे की भावनाओं को समझे होंगे, तो डिस्कनेक्शन की समस्या आएगी ही नहीं। दोस्तों जब वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को दोस्त सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्ते।